एपिसोड 11 द वीवर्स वॉइस एंड द हार्ट्स ट्रूथ। नैरेटर आर्यन की आवाज गूंज उठी, एक साधारण मानव की आवाज, लेकिन वफादारी और विश्वास के एसेंसेस से भरी हुई। टाइफन का भ्रम, जिसे युगांतर ने दूर से नियंत्रित किया था, अपनी चरम सीमा पर था। गरुड़ और बलदेव एक दूसरे पर हमला करने वाले थे। कालिका और अग्नि अविश्वास में कांप रही थी। आर्यन जोर से, लेकिन भावना से, रुको, ये सच्चाई नहीं है, ये टाइफन का जाल है। बलदेव, तुम अथर्व के परिवार हो। गरुड़, तुम अथर्व के प्रति वफादार हो। तुम्हारी वफादारी तुम्हारी आंखों के धोखे से बड़ी है। नैरेटर आर्यन के शब्द हर सहयोगी के एसेंस को छू रहे थे। शांतनु, यूनिकॉर्न, जिसे लगा था कि अथर्व टाइफन बन गया है, अचानक रुक गया। उसकी पवित्रता ने उसे एहसास कराया कि झूठ बोल रहा था, क्योंकि अथर्व के एसेंस में अभी भी प्रेम और पीड़ा थी, न कि विनाश। शांतनु, हड़बड़ी में, वह झूठ बोल रहा है, वह भ्रम है। मैं भ्रम को शुद्ध कर सकता हूं। नैरेटर शांतनु ने अपनी उपचार शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन भ्रम की शक्ति बहुत ज्यादा थी। इस बीच अग्नि फीनिक्स चिल्लाई। उसे याद आया कि अथर्व ने उसे पुनर्जीवित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अग्नि आंसू और ज्वाला के साथ, मेरा प्रेम, एसेंस वीवर। नैरेटर अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति प्यार में केंद्रित कर दी। उसने अपनी एसेंस की शक्ति को सीधे अथर्व की ओर धकेल दिया। प्रेम की ज्वाला भ्रम के झूठ से ज्यादा शक्तिशाली निकली। अग्नि एसेंस वीव, रिकॉल ऑफ लव। सार बुनाई, प्रेम का आह्वान। नैरेटर अग्नि ने अथर्व की शक्ति का आह्वान किया, लेकिन अथर्व के पास जवाब देने के लिए बल नहीं था। इसके बजाय आर्यन ने एक साहसी कदम उठाया। उसने अग्नि की प्रेम की शक्ति को बलदेव और गरुड़ के एसेंसेस में बुन दिया। यह एक अजीब लेकिन शक्तिशाली संयोजन, फ्यूजन था। बलदेव और गरुड़ एक दूसरे पर हमला करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह महसूस हुआ, जिसे अथर्व ने पहले बुना था। गरुड़, तलवार रोककर, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरे भाई हो। बलदेव, दहाड़कर, यह क्या है? यह अजीब गर्मी कहां से आ रही है? वह अपनी तलवार गिरा देता है। नैरेटर भ्रम टूट गया। टाइफन का मानसिक हमला विफल हो गया। सभी सहयोगियों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अथर्व अभी भी बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। खलनायक का दूसरा वार। टाइफन युगांतर की घबराहट दूर। अपने मुख्यालय में युगांतर टाइफन को जबरदस्त झटका लगा। युगांतर गुस्से में, क्या हुआ? मेरा मानसिक नियंत्रण, एक मानव और एक फीनिक्स के भावनात्मक बंधन ने मेरी शक्ति को कैसे तोड़ दिया? प्रेम। नैरेटर टाइफन को एहसास हुआ कि एसेंसिया की शक्ति केवल जादुई नहीं थी, बल्कि भावनात्मक थी। उसने तुरंत अपनी सबसे बर्बर और खुली शक्ति को एसेंसिया पर हमला करने के लिए भेजने का फैसला किया। युगांतर, अगर वे मेरी चाल से नहीं डरते, तो वे मेरी ताकत से डरेंगे। काइमेरा। नैरेटर त्रिमूर्ति, जिसे अथर्व ने नियंत्रित करके रखा था, के नियंत्रण सूत्र को टाइफन ने तोड़ दिया। काइमेरा अपनी सभी अराजक, हिंसक शक्ति के साथ एसेंसिया के मुख्यालय से मुक्त हो गया। वह अब सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक बर्बर और अनियंत्रित खतरा था। अगले एपिसोड में नायक अब भी कमजोर है, लेकिन उसे अपने सबसे पहले दुश्मन काइमेरा त्रिमूर्ति का सामना करना पड़ेगा, जो अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है।